हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हमें अपना चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और उन एलिमेंट्स में भी 4 सीरीज़ होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। यहाँ पर जो हमारी 5D और 6D सीरीज़ होती है ये मोस्टली एक्टिनॉइड्स की सीरीज़ गिनी जाती है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर 57 से लेकर 72 तक में यहाँ पर देखो एलिमेंट्स का गैप है। और यहाँ पर 6D सीरीज़ में भी 89 से 104 के बीच में एलिमेंट्स का गैप है। तो ये जो सीरीज़ है इनको बाहर निकाल कर रखा गया है और उन सीरीज़ को हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और यहाँ पर जो 57 5D सीरीज़ वाले एलिमेंट्स उनको हम लोग लैंथेनॉइड्स कहते हैं, और जो 6D सीरीज़ वाले एलिमेंट्स उनको हम लोग एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर 57 से 72 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर 4F की फीलिंग होती है, इसलिए उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लैंथेनॉइड्स भी कहा जाता है। 89 से 104 तक 5F की फीलिंग होती है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्टिनॉइड्स भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी कौन सी सीरीज़ है जो कि इनकम्प्लीट है। वो है हमारी 6D सीरीज़, क्योंकि यहाँ पर जो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं पूरे, तो इसको हम लोग इनकम्प्लीट सीरीज़ कहते हैं। तो अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो ये है कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितनी भी ट्रांजिशन, जितनी भी चेंज होते हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ में वेराइटीज़ आती हैं या वेरी करती हैं फ्रॉम S to P, एस से पी के एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में जितनी भी जो चेंज अक्कर होते हैं वो सभी डी ब्लॉक की ट्रांजिशन की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट, तो अब तो हुआ ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन करेंगे पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन जो ये वाली डेफिनेशन है ये एक्चुअली सही भी है और सही नहीं भी है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाली डेफिनेशन है ये कवर नहीं करती है जिंक कैडमियम मरकरी को, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक कैडमियम मरकरी है इनके कम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल होती हैं, इनके एटम्स एज वेल एज इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में भी। इसलिए देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जिंक कैडमियम मरकरी 3D10 4s2 4d10 5s2 5d10 6s2 कम्प्लीटली फील्ड है। और अगर हम इसकी कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में फील्ड, इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो फुली फील्ड हो जाएगी। तो इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही कहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो वाले एलिमेंट्स होंगे जिनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो पार्शली फील्ड होंगे, लेकिन इनके तो फुली फील्ड हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर नहीं करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। यहाँ पर इसके अंदर देखो एक्सेप्शंस होती हैं। सबसे पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्शन का भरा हुआ है। तो एक्सेप्शन में होता ये है, कई बार अगर इसमें एक्सेप्शन आता तो एस ब्लॉक से एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है कहाँ पर? डी ऑर्बिटल वाले में। एस से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, खास करके जब हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अगर मान लो इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई एक्सेप्शन आता है तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट से डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। लेकिन कई बार एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन आ जाता है जिसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा जो एक पैलेडियम है, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एक मेंबर है। इसमें क्या है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं S to P। और एक थोरियम है, वो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, इसमें भी दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं F to D। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके यहाँ पर शेल हैं 3। लास्ट वाले शेल को हम लोग NS कहते हैं, NS ऑर्बिटल। और उसके एग्जैक्ट पहले वाले शेल को हम लोग n-1d सब शेल कहते हैं, क्योंकि n-1d और NS ऑर्बिटल के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है n-1 से NS से वो ईजिली हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ईजिली ट्रांसफ़र कर जाता है और एक्सेप्शन आ जाता है हमारे पास। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पार्ट करेंगे बॉन्डिंग में, उतनी ही हमारी जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं उसकी वो वेरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ऑन वट ग्राउंड state can you say that scandium Z is equal to 21 is a transition element but zinc is not?
तो आप क्या करो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना कर देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो स्कैंडियम है इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, लेकिन जब आप जिंक की बनाओगे तो इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में और नॉर्मल स्टेट में ये फुली फील्ड दिखेगा, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, सिल्वर एटम हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल 4d10 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इट इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि जो सिल्वर है वो हमारा कम्प्लीटली फिल्ड है, हमने माना 4d10 में, लेकिन जब हमारा सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, कौन सी में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, तब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 4d9 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं जो कि इनकम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसलिए जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसमें से एक है मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर क्या होता है, जैसे कि हम क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो शाइन करते हैं, लस्ट्रस, मैलेबिलिटी, ये सब भी उसके मेटल के करैक्टर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, हाई डेंसिटी के होते हैं, इनकी एंथैल्पी एटोमाइजेशन हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली एक्चुअली हमें हार्ड मिलते हैं, कोई सॉफ्ट नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि जो सोडियम है वो मेटल सॉफ्ट है। क्यों? क्योंकि जो इसमें मेटल की बॉन्डिंग होती है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाकर देख लो तो एक +1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो कि पार्टिसिपेट कर पाता है, इसलिए वो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और इसलिए वो वाला मेटल सोडियम है जो वो हमारा सॉफ्ट मेटल होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वाले एलिमेंट्स हमारे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के, उनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो फर्स्ट सीरीज़ से ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट है एज मूविंग डाउन, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं 3D 4D 5D 6D सीरीज़ में हार्डनेस मेटल की इंक्रीज़ होती रहती है। वाई? क्यों? जैसे कि आपको पता है बिकॉज इन डाउनवर्ड सीरीज जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जो नीचे हमें पता है 4F की 5F की फीलिंग आती है। एज वी नो डैट कि जो हमारे F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और D ऑर्बिटल्स होते हैं ये पुअर शील्डर होते हैं, ईजिली ये शील्ड नहीं कर पाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो न्यूक्लियस का अट्रैक्ट है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए न्यूक्लियस उनको ईजिली अट्रैक्ट करके रखता है अपने पास। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, और दूसरी बात इसमें हम प्रेजेंस होते हैं D ऑर्बिटल्स। क्योंकि इसमें D ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और उसके बीच में भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है। और इसीलिए क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग होती है और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होती है इसलिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मैंगनीज एंड अदर इज लो? क्यों होता है मैंगनीज का? क्योंकि अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है ड्यू टू हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, ये आपको पता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती क्या है? तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है हमारी कि कितना चेंज है एंथैल्पी में, उस एंथैल्पी में जब हमने एक मोल बॉन्ड को कम्प्लीटली ब्रेक किया है, और उसको ब्रेक करने के बाद हमने ऑब्टेन किया है नंबर ऑफ गैस फेज। जैसे कि हमारा मीथेन हो गया, जैसे जब हम मीथेन को ब्रेक करते हैं, एक मोल मीथेन लिए हमने उसको ब्रेक किया, तो हमें उसको ब्रेक करने के बाद कितने ज़्यादा गैस फेज में उसके मॉलिक्यूल्स हमें मिले हैं, उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, देखो एलिमेंट्स की 21 से लेकर 23 तक की। यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर 24 और 25 पे आके डिप आ गया, डिक्रीज होने लगी है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर और उसके बाद यहाँ पर हम नीचे जा रहे हैं 26 27 28 29, यहाँ पर फिर इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन 28 के बाद 29 और 30 पे फिर डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? डिप क्यों आ रहा है?
क्योंकि यहाँ पर अगर आप ये ध्यान से देखो 24 क्रोमियम एक्स्ट्रा स्टेबल है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है, और 25 मैंगनीज है, इसकी D5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी है। इसलिए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग इजीली वन मोल ऑफ बॉन्ड्स को ब्रेक कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्टेबल है। और अमंग 21 to 30 सीरीज़ जो जिंक है उसकी सबसे कम होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आप आंसर आपको पता चल गया है, क्योंकि D5 स्टेबिलिटी होती है और आप उसको इजीली बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं